जीवन परिचय आए। ठीक है, जिस भी कैरेक्टर के ऊपर आप, जिस भी इंसान के ऊपर आप जीवन परिचय लिख रहे हो, सबसे पहले आपको उनके जन्म के बारे में, फिर उनके जन्म स्थान के बारे में, ठीक, फिर उनके माता पिता के बारे में। सीधा सीधा इससे आ जा भाई। माता पिता का नाम आपको मेंशन करना है, ठीक। उनके बाद में उनकी शिक्षा के बारे में आपको बता देना है, ठीक। उनके बारे में, उनके जो कार्य के बारे में आपको थोड़ा बहुत आपको लिख देना है। उसके बाद उनकी मृत्यु के बारे में आप लिख देना, ठीक। उनकी मृत्यु के बारे में आप लिख देना। आपको आराम से बेटा जो जीवन परिचय होता है उसका प्यारा सा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कल के बलून अब तक फूट रहे हैं भाई, रखे रखे खामा फूटे जा रहे हैं सुबह से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। कौन है न्यू स्टूडेंट? स्मार्ट स्टडी क्लासेस परिवार उनका दिल से स्वागत करता है। तो ये कुछ होता है जीवन परिचय के बारे में। अब इसी के ऊपर थोड़ा सा चेंज रहता है साहित्यिक परिचय में, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। साहित्यिक परिचय में ना जन्म के बारे में बात होती है, ना जन्म स्थान के बारे में बात होती है, ना माता पिता के बारे में बात होती है। बात होती है शिक्षा और कार्य के बारे में। और इस शिक्षा और कार्य से जो पुरस्कार मिलते हैं, जो लोकप्रियता मिलती है, उसके बारे में साहित्यिक परिचय में लिखना होता है सिंपल, ठीक। अब कैसा होता है साहित्य पर, एग्जाम्पल मैं आपके तौर पर आपको दिखाना चाहूंगा। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों ही 10 नंबर का आता है, ठीक है। ये हमारे प्यारे से डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का फोटो है, देख लीजिए भाई। नमस्ते नमस्ते करना है किसी को, कर लो नमस्ते, ठीक है। अभी ये इस दुनिया में नहीं है, जा चुके हैं ये, ठीक है। बेटा मैं ये दोनों को लेकर चला हूं रूही ठाकुर, आपके लिए साहित्यिक परिचय आता है, मैं जीवन परिचय बताने की टिक करो। मैंने आपने बेटा टाइटल थंबनेल नहीं देखा, जीवन एंड साहित्यिक परिचय दोनों बताऊंगा, तो ठीक है। चलिए, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए को परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। यहीं से इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति में पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने गए। हिंदी के इस प्रकांड विद्वान को 27 जुलाई 1966 ईस्वी को नियति ने हमसे छीन लिया, ठीक। इतना लिखना है जीवन परिचय में। जिन बच्चों को जीवन परिचय आता है, ठीक, एग्जाम में करने के लिए आता है, वो ज्यादातर जो आता है वो किसके लिए आता है? क्लास 10th के लिए। किसके लिए आता है? क्लास 10th के बच्चों के लिए। अब बात आती है क्लास 12th के बच्चों की, जो कि एग्जाम में साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो डॉक्टर अग्रवाल यानी कि वासुदेव जी लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडोलॉजी विभाग के भी अध्यक्ष रहे। ये क्या है? ये इनका कार्यभार है, ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार और संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे, ठीक है। इनकी जितनी भी रचनाएं थी वो किससे से जुड़ी हुई थी? राष्ट्र से जुड़ी हुई थी, राष्ट्र के अतीत से जुड़ी हुई थी। यानी कि जो पुराना भारत था उसको लेकर ये रचनाएं किया करते थे। इतना सिर्फ आपको इनके साहित्यिक परिचय में लिख देना है, जिस साहित्य परिचय के आपको 3 नंबर मिलते हैं।
अब इसके बाद आपकी कृतियों की बात आती है, जो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों में कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है, दोनों में लिखनी ही लिखनी है। ठीक, अब वो क्या होती हैं कृतियां या रचनाएं, वो आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले बताओ कोई डाउट? सर मैं न्यू स्टूडेंट्स हूं, मेरा भी वेलकम करो। आदर्श यादव, अच्छा मजाक कर ले तो बेटा। चलिए, कभी कभार अपना मजाक अपने तक ही अच्छा लगता है, हर टाइम नहीं। ठीक, थोड़ा सा स्टडी पर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहा हूं। पता नहीं आप लोग क्या करते रहते हो, खैर आपकी इच्छा। चलिए आगे बढ़े। कृतियों की बात करें तो डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं या रचनाएं हैं, सबसे पहले निबंध संग्रह में बात करेंगे। पृथ्वी पुत्र, जिससे राष्ट्र का स्वरूप जो आपका निबंध है वो लिया गया है, जो कि आपका पहला चैप्टर है हिंदी में। कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, वागधारा आदि। ठीक, ये इनके निबंध संग्रह थे। अगर आप इतनी भी रचना इनकी लिखते हो तो आपको बेटा 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शोध में बात करें, पाणिनकालीन भारत, यानी इन्होंने जो खोज की थी वो पुराने भारत की खोज की थी। संपादन में बात करें, जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाण भट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। बस बेटा आपको इतनी रचनाएं लिखनी है, 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जो मैंने पहले बताई है निबंध संग्रह वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बेटा। 3 नंबर साहित्यिक परिचय के, 2 नंबर रचनाओं के, 5 नंबर बेटा बड़े प्यार से आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे भी 5 नंबर का और बताऊंगा, टेंशन ना लो। अभय सिंह साहित्यिक परिचय लिखना होता है, 1967 है बेटा। अमित कुमार, आगे एक जो बना हुआ था वो देखा था आपने? चलो मैं दिखाता हूं। ये जो होता है ना, ये किसके लिए दिया जाता है? जो कुछ महान लोग होते हैं जो अपनी चलाते हैं, उनके लिए दिया जाता है। ये जो मार्क किया है मैंने, 1966 या 1967 कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी जो बुक्स में हमको पढ़ाया जाता है वो 1966 इनकी मृत्यु बताई जाती है। ठीक है, अब आप गूगल से देख लो तो वहां 1967 मिलेगा, 68 भी मिल सकता है, वहां का मैं कह नहीं सकता। ठीक है, जिस टाइम गूगल नहीं था उस टाइम किताबें थी। ठीक, 1966 में आपका गूगल था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बुक्स थी 1966 में जब इनकी मृत्यु हुई थी, जब इनके बारे में लिखा गया। तो बेटा मैं तो बुक्स पर भरोसा करूंगा, क्योंकि मेरे बाबा हमेशा विश्वास करते थे और कहते थे कि लिखत में ज़्यादा ध्यान रखना बेटा, कोई मुंह से वादा कर जाए मत मानना, स्टंप पर लिखा लेना कि हाँ ये ठीक है। ठीक है, चलो बाकी आगे बढ़ते हैं। जो तुम कह रहे हो वो भी गलत नहीं है, वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वो भी गलत नहीं है। तुम कहो कि सर अपने आप को गलत बता दे, बिल्कुल भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं नक्को, क्योंकि मैं गलत हुई नहीं हूं, मैं कैसे बता दूं अपने आप को बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की द मिसाइल मैन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक मामूल से परिवार का लड़का जो एक दिन इस देश का राष्ट्रपति बना। अलग समुदाय या अलग समाज से रह होकर भी उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ सोचा। यहाँ अब लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, वहाँ उस टाइम उनको राष्ट्रपति बनाया गया था, राजा बनाया गया था देश का। चलिए बात करते हैं उन्हीं इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, जिनको हम प्यार से मिसाइल मैन कहते हैं। ठीक, तो जीवन परिचय आप थोड़ा सा यहाँ देख सकते हो कि भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के एक मध्य वर्गीय परिवार यानी कि मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी गांव में हुआ था। पिता का नाम जनुरुद्दीन, पूरा नाम अबुल फकीर। अरे भाई, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, गुड, वेरी गुड।
चलो, जानते हो, थोड़ी बहुत समझ रखते हो, अच्छी बात है। इनके बारे में पढ़ा करो, ये आपको काफ़ी इंस्पायर करेंगे। एंड जितने भी बच्चे लाइव हैं, सभी बच्चे सबसे पहले वीडियो को लाइक करो। एंड ये बताओ भाई, आप लोग कर क्या रहे हो? आपको अच्छे मार्क्स नहीं लाने क्या? तो जिन बच्चों ने अब तक हमारा रैंकर बैच नहीं ज्वाइन किया है, वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हो बैच। ऐसे ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नोट्स आपको मिलते हैं, प्लस इसके साथ में लाइव क्लासेस रहती हैं, ठीक है। और आपको जो मॉडल पेपर की ज़रूरत होती है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ में आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक। 3 साल के प्रीवियस पेपर भी हम ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं, ठीक है। और जितना भी ये स्टडी मटेरियल होता है वो आपको कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो, इतना सर्च आपको प्ले स्टोर पर करना है, आपको एक ऐप निकल के आएगा। अगर नहीं मिलता है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो बेटा जितनी जल्दी हो सके बैच ज्वाइन कर लो। बाकी अगर जिस बच्चे को बैच के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो 90 58 70 43 81 9058704381 ये नंबर है। अब कहेंगे सर फी क्या है? तो मैं सिंपल बताता हूँ, फी बहुत ही नॉर्मली है, 1199 रुपये ओनली 1199 रुपये में आप ये प्यारा सा बैच ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं साहित्यिक परिचय की ओर। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। इन्होंने चिंतन परक और आत्मकथात्मक शैली में लिखा। इनकी भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। इन्होंने न केवल अंग्रेजी भाषा में बल्कि इसके साथ साथ तमिल भाषा में साहित्य को लिखा, क्योंकि ये तमिलनाडु साइड से थे ना, तमिल साइड से थे, तो धनुषकोडी गांव से थे। इनको हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा का अच्छा अध्ययन था और इन्होंने बहुत से लेख भी लिखे इन भाषाओं में, ठीक है। अब इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण लेखों और आत्मकथाओं को लिखने के साथ साथ अनेक कविताओं को भी लिखा। इनका काव्य साहित्य बहुत ही प्रभावपूर्ण है, यानी कि असरदार है। विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अनेक लेख लिखे। इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से भारतीय युवाओं का मार्गदर्शन भी किया, ठीक है। जो बच्चा इनके बारे में जानने की, सीखने की कोशिश करता है वो हमेशा इनसे इंस्पायर होता है, ठीक है। मार्गदर्शन का मतलब यही होता है कि इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इनकी कृतियों की। तो डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण कृतियां निम्नलिखित हैं। अगर इनकी चिंतन परक रचनाओं की बात करें तो इग्नाइटेड माइंड्स एनालिसिंग द पावर विद इन इंडिया, इंडिया माई ड्रीम, एनविजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, निशांत टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। आत्मकथात्मक रचनाओं में विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, एक वैज्ञानिक होकर एक राष्ट्रपति होने तक का सफर तय किया। अन्य महत्वपूर्ण कृतियां इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम तथा माई जर्नी, ठीक। ये इनकी रचनाएं हैं। इतनी आपको इनकी कृतियां लिख देनी है बेटा। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, 3 नंबर का साहित्यिक परिचय, 2 नंबर की कृतियां, 5 नंबर आपकी झोली में। 5-5 नंबर के 2 साहित्यिक परिचय हमने जाने जो कि हमारे 10 नंबर के थे। इस तरीके से एक लेखक और एक कवि दोनों के बारे में हमने जाना, समझा, पढ़ा ना, समझा ना, तो बेटा करके भी आना। अगर सामने ये टॉपिक आता है, ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक।